हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर है हमारा क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर चैप्टर क्लास 10th लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो की है, आप वो देख ले जाके। और ये हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमको क्या बताना है इसमें, हर एक नंबर जो हमें ये दिया है इसके हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, तो वैसे ही अब हम इसमें प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे है 140। अब इसका प्राइम फैक्टर हमें निकालना है, ठीक है। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालेंगे, 140। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। अब इसको करते हैं हम, ये किस पे जाएगा, 2 पे। 2 7 ज़ा 14 एंड 0। फिर दोबारा ये 2 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6, देन 2 5 ज़ा 10, 35 पे। अब ये जाएगा 5 पे, 5 7 ज़ा 35 एंड अभी जाएगा 7 पे, तो 7 1 ज़ा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 140 के, 140। 140 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जो अगर हम 2 को 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से, अगर हम इन पूरी इसको प्राइम फैक्टर्स को, इनके प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास 140 ही आएगा। तो वो उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके 140 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है 156। अब सेम इसको भी ऐसे ही करना है फर्स्ट पार्ट की तरह, 156। अब ये किस पे जाएगा, 2 पे। 2 7 ज़ा क्या होता है 14, यहाँ पे एक बचा हमारे पास, तो आएगा 2 8 ज़ा 16। अब फिर जाएगा ये 2 3 ज़ा 6 और फिर जाएगा ये 2 9 ज़ा 18। अब ये देखो, मैंने अगर 156 को 78 कैसे किया, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं करना आता, जैसे ये है 2 7 ज़ा 14। अब हमारे पास क्या बचा 1, फिर यहाँ से आया हमारे पास 6, देन 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पे आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। तो ये रिमाइंडर 0 आने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है 78, उसी को ही हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब ये जाएगा 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि एक ऑड नंबर है। अब ये जाएगा 3 पे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब ये प्राइम नंबर आ गई 13, तो ये किस पे जाएगा, खुद की टेबल पे, 13 1 ज़ा 13। तो जो 156 आई नंबर है, इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसके हमारे पास क्या आ गए, ये प्राइम फैक्टर्स। अब हम मूव करते हैं हम सी पार्ट पे, जो कि है हमारा 3825। अब इस नंबर को क्या करेंगे, इस नंबर को भी सेम हम जैसे हमने 2 पार्ट किए हैं वैसे ही हम इसको करेंगे। तो ये किस पे जाएगा, अब 5 है पीछे तो ये 2 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ऑड नंबर है। अब ये जाएगा 3 पे, तो हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3। अब फिर जाएगा ये 3 2 ज़ा 6, हमारे पास बचा 2, 3 7 ज़ा, फिर अब ये 21 पे जाएगा, फिर हमारे पास एक 1 बचा एंड 3 5 ज़ा 15। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैं इसको आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। 3825 बिल्कुल बेसिक्स से करेंगे हम, ताकि किसी भी बच्चे को, जो वीक स्टूडेंट भी है, उसको भी प्रॉब्लम ना आए। अब देखो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। अब यहाँ से हम 8 करेंगे, 8 को लेंगे, देन 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे माइनस करने के बाद बचा हमारे पास 2, फिर हम इस 2 को लेंगे यहाँ पे, देन 3 7 ज़ा 21, यहाँ पे बचा हमारे पास 1 और फिर हम इसको 5 को लेंगे, देन 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो 1275 यही हमने यहाँ पे लिया था। जो हमारा क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर 0 आने के बाद, वो ही हम यहाँ पे लेते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, अब हम इसको दोबारा करेंगे 3 से, 3 4 ज़ा 12, फिर जाएगा ये 3 2 ज़ा 6 पे एंड 3 5 ज़ा 15। अब उसके बाद अगर हम इसको 3 पे दोबारा लें तो ये 3 पे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम 4 2 5 को हम 3 से करें तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, फिर 2 3 4 ज़ा
12 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। अगर हम 5 को लेते हैं तो 3 की टेबल में 5 नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं आता। ठीक है, तो हम इसको क्या लेंगे, ये 4 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, यहाँ पे ओड है। अब ये जाएगा 5 पे, तो क्या लेंगे 5 8 ज़ा 40 और देन 5 5 ज़ा 25। अब ये दोबारा 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड देन उस पे जाएगा ये 5 7 ज़ा 35। तो अब ये 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद की टेबल में जाएगा, 17 1 ज़ा 17। तो 3 8 2 5 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 3 8 2 5 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ऐसे ही अब हम 5005 को देखते हैं, 5005। अब ये किस पे जाएगा, 5 की टेबल पे, 5 1 ज़ा 5 0 0 5 1 ज़ा 5। अब 1001 ये हमेशा याद रखना है कि 1001 किस पे जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी नंबर्स है, इसको आपको मल्टीप्लाई करके ऐसे डिवाइड करके तो नहीं देखोगे, तो याद रखना है कि जो 1001 है ये किसका फैक्टर है, 7 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 7 से लेंगे, तो किस पे जाएगा ये 7 पे, 7 1 ज़ा 7, तो हमारे पास बचा 3, देन 7 4 ज़ा 28, फिर उसके बाद जाएगा ये 7 3 ज़ा 21। ठीक है, देखो जैसे 1001 है, ये जाएगा 7 1 ज़ा 7, हमारे पास बचा 3, यहाँ से लेंगे 0, 7 4 ज़ा 28, बचा हमारे पास यहाँ पे 2, 1 को नीचे लेंगे, देन 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0 और हमने यहाँ पे लिया 1 4 3। अब ये जाएगा 11 पे, 11 1 ज़ा 11, तो 4 में से 1 गए 3, तो 11 3 ज़ा 33। फिर अब जाएगा ये 13 क्या है प्राइम नंबर, तो जाएगा 13 पे, 13 1 ज़ा 13, तो 5005 के हमारे पास फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हो गए हमारे इसके 5005 के फैक्टर्स। अब मूव करते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट है जो इसका 7429, ये है आपका होमवर्क। तो इस क्वेश्चन के जो प्रोडक्ट आएंगे, जो फैक्टर्स आएंगे, उसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके फैक्टर्स 7429 के क्या आए। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।